हरियाणा बिजली वितरण निगम बिजनेस के तहत उद्यमियों को बेहतर बिजली सुविधा प्रदान करने के लिए उद्यमी के द्वारा DHBVN ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास ने वीडियो कॉल के द्वारा अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा बिजली के वितरण निगम के प्रबंध निदेशक PC मीणा के द्वारा की गई। बताया कि गुरुग्राम फरीदाबाद एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इन क्षेत्रों का निगम के प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। उद्यमी के द्वारा कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम की औद्योगिक एसोसिएशनों, उद्योगों, संगठनों के प्रतिनिधियों तथा उद्यमियों से सीधे संवाद किया ताकि सही ढंग से बिजली आपूर्ति की जा सके। आज हिंदुस्तान की 5वें नंबर की कंपनी है और A+ रेटिंग है। इसमें उद्योग जो हमारी इंडस्ट्री है उसका बहुत बड़ा योगदान है। 25% कनेक्टेड लोड उद्योगों का है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उद्योग को पूरी सहूलियत दें। जब राज्य सरकार का ये दृष्टिकोण है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो ऐसे में हमारा भी ये विजन है कि ईज ऑफ कनेक्शन भी हो। और देखने में प्राय यह है कि इंडस्ट्री को कनेक्शन लेने में कई बार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री को बिजली कनेक्शन लेने में किसी तरह की असुविधा न हो और जो एनर्जी वो बिजली कनेक्शन लेने में लगाते हैं उसकी बजाय उस एनर्जी को वो अपने बिजनेस को सेटअप करने में चैनलाइज करें। तो ऐसे में उद्योग के प्रति एक स्टेट में माहौल भी बनता है। और दूसरी बात कि DHBVN एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लीड कस्टमर्स को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। और इसी कड़ी में हमने आज एक उद्यमी के द्वार करके कार्यक्रम चलाया और इसका सिंबॉलिक मैसेज ये भी है कि नीचे डाउन द लाइन हमारे स्टाफ में भी ये संदेश जाए कि जब प्रबंधन और राज्य सरकार उद्योग जगत के लिए इस तरह की सुविधाएं दे रही है तो हमें भी उद्योगों का सहयोग करें। और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम गुड़गांव से शुरुआत की है और लगभग DHBVN के जितने भी 12 जिले हैं उन सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आयोजित किए जाएंगे। और इंडस्ट्री के जितने भी पेंडिंग कनेक्शंस हमारे पास है आज की स्थिति में वो सभी रिलीज किए जाएंगे। आज आपने देखा होगा कि हमने लगभग 100 कनेक्शन रिलीज और सैंक्शन किए। हालांकि इंडस्ट्रियल कनेक्शन की एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन मैंने मेरी टीम को पिछले 15 दिन से इसके बारे में कह रखा है कि जितने भी पेंडिंग कनेक्शन है वो हम आज इस उद्यमी के द्वार कार्यक्रम के अंदर या तो रिलीज करेंगे और या स्वीकृत करेंगे। और मान लीजिए किसी का कई बार कुछ कनेक्शंस के अंदर मल्टी डिपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जैसे HEPL के साथ मिलकर बनाते हैं, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के इंस्पेक्शंस होते हैं, तो आज वो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। तो उनका जो बच गए हैं उनका हमने एक न्यूनतम समय तय कर दिया गया कि इतने समय में उनके कनेक्शन उन्हें उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही हमने एक रिलेशनशिप मैनेजर की अवधारणा का भी आज शुरुआत की है कि हर एक लोड के बाद हर इंडस्ट्री के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर होगा और वो सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा। उसे किसी SDO, किसी XCM, किसी हेडक्वार्टर में हिसार में बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने रिलेशनशिप मैनेजर से बात करेंगे। जैसे बैंकों में आपने देखा होगा खाते के साथ एक RM लगा देते हैं, वैसे ही हम भी RM की सुविधा का और साथ ही इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को भी आज हमने बुलाया हुआ था ताकि हम उनको एक रिलायबल पावर दे सकें। गुड़गांव में जो हमारी पावर जो हम आपूर्ति कर रहे हैं वो 23 घंटा और 52 मिनट का हमारा औसत है प्रतिदिन का। कहने का मतलब 8 मिनट की ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन का अभी ऐसे में हो सकता है कि कुछ फीडर्स में ये ब्रेकडाउन का समय ज़्यादा हो, कुछ में कम हो। तो हमने ऐसे फीडर्स को भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि ये ब्रेकडाउन का समय कम हो और जो 8 मिनट का है ये एवरेज भी हमारा कम हो ताकि हम गुड़गांव को जनरेटर फ्री कर सकें। Sir, what are the timelines for the Manesar Complaint Center which you plan to come up with? देखिए, कंप्लेंट सेंटर्स की कई लोगों की बातें आई थी। हम अब उस तरह के कंप्लेंट सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं जैसे आप मोबाइल कंपनीज का देखते हैं
कोई भी अच्छी मोबाइल कंपनी का कंप्लेंट सेंटर देखते हैं तो मार्केट में जाते हैं एक थीम के साथ, वो कंप्लेंट सेंटर वहाँ स्थापित है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे कंप्लेंट सेंटर उस तरह के नहीं होते, तो हम गुड़गांव में उसी स्तर के कंप्लेंट सेंटर जल्द ही स्थापित करने जा रहे हैं। हालांकि हम बहुत सारी सुविधाओं का ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत बढ़िया तरीके से हम इनका निपटारा कर रहे हैं। 1912 कॉल सेंटर आपने देखा होगा, वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, उसको और अपग्रेडेशन कर रहे हैं। साथ ही व्हाट्सएप एक सर्विस हमने शुरू की है कि आप अपनी कंप्लेन को व्हाट्सएप पे ऑप्शन डाल के और रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आपने कंप्लेन करनी है तो एक ऑप्शन आ जाएगा, आपने बिल संबंधी कोई करनी है तो उसका दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, नए कनेक्शन से संबंधी है तो उसका एक ऑप्शन वहाँ उपलब्ध रहेगा। साथ ही आपने अपना बिल मान लीजिए डाउनलोड करना है तो उसका ऑप्शन भी व्हाट्सएप पे उपलब्ध है, आप वो ऑप्शन दबाएंगे तो आपका बिल भी उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स उपलब्ध है उन सब का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कस्टमर्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहे DHB के प्रति। सर बिलों में गड़बड़ी को लेकर काफ़ी शिकायतें रहती हैं सर, उसको देखिए बीच में बिलों को लेकर HB लॉजिक हाई बिल लॉजिक जनरेट हो गया था, बाद में उसको हमने ठीक कर दिया और मिशन मोड पे हमने बिल करेक्शन करवाए हैं। आज से कंट्रोल स्थिति में है, लेकिन आगे भी इस तरह की स्थितियां न पैदा हो तो हमने एक अलग से टीम गुड़गांव के लिए बनाई है जो यहीं गुड़गांव में ही बैठेगी और यहाँ के कंज्यूमर्स के बिल संबंधी समस्याओं का निपटारा यहीं होगा। सर अगले करिए कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ नहीं बचेंगी, जबकि DHB के अंदर उन्हीं कॉलोनियों में कनेक्शन दे रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए इसमें एक अनऑथराइज कॉलोनी होती है जो बहुत पहले से बसी हुई है, एक होती है कि जो नई अनऑथराइज कॉलोनी जो अभी कट रही है, तो दोनों में देखने का तरीका अलग है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पुरानी कॉलोनियों में हमें मनाही नहीं करता क्योंकि हमारी ड्यूटी टू सप्लाई है। से दूसरा कि जो नई कॉलोनी अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही है वहाँ पे कनेक्शन की बातें आती है, तो उसके लिए हम एक कंसोलिडेट इंस्ट्रक्शंस निकाल रहे हैं फील्ड स्टाफ के लिए कि हमारा बिजली विभाग का उसमें किसी तरह का कोई सहयोग न हो और इस तरह की अवैध कॉलोनियाँ जो काटी जा रही है उसमें कनेक्शन ना दी जाए। पीछे भी आपके एचओ ने एक लेटर लिखा था कि 1 महीने में कार्रवाई करें कॉलोनी नई बसी कॉलोनी पे, अगर नहीं करेंगे तो हम कनेक्शन दे देंगे। ऐसा है, इस पे कई बार कुछ कोर्ट्स के भी ऑर्डर हैं जिनसे भी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है, लेकिन हम इसको लीगली एग्जामिन करवा रहे हैं और जल्द ही ये कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस फील्ड स्टाफ के पास उपलब्ध रहेगा ताकि इस तरह की अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही है उसके अंदर बिजली विभाग की तरफ से कोई सहयोग न मिले। सर रेजिडेंशियल एरियो में जो बिजली के पोल लगे हुए उसके ऊपर टेलीफोन की वायर्स केबल्स की वायर्स इतनी ज़्यादा बिछी हुई है कि लोगों को परेशानी होती है, शिकायत करते हैं, उसके बावजूद भी उनका समाधान नहीं होता। इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन देंगे? सर अगले कौन से 2 रीजन्स हैं जहाँ पे आप ऐसे इनिशिएटिव्स क्या हैं? अगले हफ्ते ये फरीदाबाद में कार्यक्रम आयोजित होगा, उसके बाद रेवाड़ी में। सर न्यू सेक्टर्स में जो सोसाइटीज है वहाँ बिल्डर्स ने अभी तक भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। 11 KVA चल रहा है, 33 KVA नहीं लिया, सर 40 KVA, उसको लेकर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्योंकि सर सख्ती कोई नहीं दिखती जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए एक आपने हिदायत निकाली थी शायद 2018 में, वोल्टेज लेवल न्यू सेक्टर्स में सर 58 से लेकर 115 में 33 KV रहेगा, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो 11 किलोवाट पे डेवलप हो गया। हिदायत निकाली कि इन सभी सेक्टर्स के अंदर 33 KV का वोल्टेज लेवल ही होगा और उन्हें इसके ऊपर शिफ्ट करना है। तो बहुत सारे डेवलपर्स शिफ्ट कर चुके हैं, कुछ शिफ्ट करने की स्थिति में है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि 11 किलोवाट जो 11 KV के चल रहे हैं उनका कनेक्शन काटा जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सर जो बिल्डर्स हैं वो बिल नहीं देते उपभोक्ताओं को, जो रेजिडेंशियल है वहाँ, उसका क्या कारण है? वो आपकी जो बिजली की है वो लेते हैं 7-6 रुपए, आगे दे रहे हैं 9 और 10 रुपए में, और जब उनसे बिल मांगते हैं तो बिल की बजाय वो सिर्फ मैसेज देते हैं और बिल पूरा देते हैं। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है और कुछ टाउनशिप्स भी, वहाँ पे बल्क हमने कनेक्शन दिए हैं। बल्क कनेक्शन के बाद अंदर इंडिविजुअल्स को बिल देने की जिम्मेवारी डेवलपर की होती है। हालांकि वो
हम जो टेरिफ ले रहे हैं उससे अलग उससे फालतू टेरिफ नहीं दे सकते। ऐसी कोई इतनी स्थिति है तो आप हमारे संज्ञान में लाएं। कई बार आप बिल इसलिए भी ज़्यादा लगता है कि कोई पावर कट के दौरान वो इंटरनल जनरेटर सेट्स चलाते हैं, वो जनरेटर यूज़ करते हैं तो जनरेटर की कॉस्ट ज़्यादा होती है पर यूनिट, उससे वो बिल हो सकता है ज़्यादा लगता हो। लेकिन जहाँ बिजली बिल के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं कि बिजली प्लस जनरेटर, दोनों की अलग अलग यूनिट कॉस्ट होती है। यदि वो यूनिट कॉस्ट DHBVN से ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारे संज्ञान में लाए, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, वहाँ के अगर मालूम बिल देना चाहे, बिजली का बिल जैसे मालूम आपने ले रखा है कोई, ठीक है, अलग से बात सर। 16 लाइसेंस कॉलोनियों में सर बिल्डरों ने EDC IDC देना था बिजली विभाग को, लेकिन उसके बदले में आप लोग जो डेवलपर है या फिर जो रेजिडेंट्स हैं उनको आप बिजली के कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। EDC और IDC में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल नहीं है और इस बारे में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में एक एफिडेविट भी दिया जा चुका है। EDC किसी और पर्पस के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जिम्मेवारी थी। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।